Good morning, students. Today we will learn lesson 16 plants around us. ठीक है, हमारे आसपास जो भी प्लांट हैं उनके बारे में हम इस लेसन में देखेंगे. So let's start. Plants are the most important part of our environment. ठीक है, प्लांट हमारे environment का सबसे ज़्यादा important part है. ठीक है, कैसे? क्योंकि प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है. ठीक है, ऑल लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन प्लांट अर्थ में जितनी भी लाइफ है वो सभी की सभी किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे. ठीक है, क्यों डिपेंडेंट है? जैसा मैंने बोला, प्लांट से हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिलती है. इसके अलावा प्लांट से हमें फूड मिलता है. ठीक है, और भी हमारी जो नेसेसरी थिंग्स हैं, ठीक है, जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, वो सब कहाँ से मिलता है हमको? प्लांट से. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट अराउंड अस. ठीक है, हम हमारे आसपास अलग अलग तरह के प्लांट देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो ऑन लैंड, जिनमें से मोस्टली जो प्लांट है वो ज़मीन में उगते हैं. ठीक है, सम प्लांट ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में भी होते हैं. प्लांट कैन ग्रो ऑन माउंटेन्स, इन डेजर्ट एंड इवन अंडर द सी. ठीक है, प्लांट कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? माउंटेन में भी ग्रो कर सकते हैं, डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में, और पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं. प्लांट्स आर डिफरेंट साइज एंड शेप. ठीक है, प्लांट के अलग अलग साइज़ और शेप होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग वाइल सम आर स्मॉल एंड वीक. ठीक है, कुछ प्लांट बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ प्लांट छोटे और वीक होते हैं. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ट्रीज़ आर बिग प्लांट्स. ठीक है, जो ट्रीज़ होते हैं वो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, यानी बड़े बड़े प्लांट को हम ट्री कहते हैं. दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ट्रीज़ बहुत लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे हैव अ थिक हार्ड स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. ठीक है, उनकी जो स्टेम होती है यानी उनका जो तना होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा और हार्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक. सम ट्रीज़ लाइक बनियान, कोकोनट, गुलमोहर, मैंगो एंड नीम लिव फॉर मैनी ईयर्स. ठीक है, कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जैसे बनियान, कोकोनट, गुलमोहर, मैंगो और नीम, ये बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं. ठीक है, नाउ श्रब्स. श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज़. उसके बाद आते हैं श्रब्स. ठीक है, श्रब्स जो है उनकी साइज़ ट्री से छोटी होती है. दे हैव हार्ड वुडी एंड थिन स्टेम. इनका भी जो स्टेम होता है यानी तना होता है वो हार्ड होता है, ब्राउन कलर का होता है, लेकिन ट्री के जितना मोटा नहीं होता, थोड़ा सा पतला होता है. ठीक है, दे हैव मैनी ब्रांचेस दैट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. ठीक है, उन श्रब्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. ठीक है, जो ज़मीन के पास ही होती हैं. दे आर मीडियम इन साइज़ एंड दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स. इनकी साइज़ मीडियम होती है और ये भी बहुत सालों तक रहते हैं. रोज़, कॉटन एंड हिबिस्कस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स. ठीक है, तो श्रब्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रोज़ प्लांट, कॉटन प्लांट और हिबिस्कस प्लांट, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स मतलब होता है एक तरह से दवाई. ठीक है, हर्ब्स आर स्मॉलर दैन श्रब्स. हर्ब्स जो होते हैं वो श्रब्स से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. दे हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम. ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम यानी जिनका तना सॉफ्ट होगा, ग्रीन होगा, उनको हम क्या कहेंगे? हर्ब्स. ठीक है, दे कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में खड़े हो सकते हैं. दे आर सीजनल प्लांट्स. ठीक है, ये जो हर्ब्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, मतलब साल में कुछ महीने ही ये मिलते हैं या कुछ महीने ही ये ग्रो करते हैं. ठीक है, पूरे साल भर ये ग्रो नहीं करते. ग्रास, मिंट, कोरिएंडर एंड फेनुग्रीक आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. ठीक है, तो हर्ब्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्रास, मिंट, फेनुग्रीक और कोरिएंडर. ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके हर्ब्स के. मतलब मार्केट में जो धनिया लेते हैं हम, पुदीना लेते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? आपका हर्ब्स ही है. देर आर सम प्लांट्स विच कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट अप ऑन देयर ओन. ठीक है, अब कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, ठीक है, जो खुद से ग्रो नहीं कर पाते, मतलब खुद ग्रो करके ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाते. दे नीड द सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट और स्टिक टू स्टैंड. ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए किसी दूसरे प्लांट या किसी स्टिक की ज़रूरत होती है ताकि उनकी सहारे से वो ऊपर बढ़ सके.
दीज प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंब मतलब चढ़ना, ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो दूसरों का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं या ऊपर चढ़ते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेप वाइन, पी एंड मनी प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मनी प्लांट, ग्रेप वाइन और पी, ठीक है, ये सब क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनके स्टेम भी वीक होते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऊपर नहीं चढ़ते, ये ज़मीन में ही फैलते हुए बढ़ते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पम्पकिन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ठीक है, जो कद्दू होता है, खीरा होता है, वाटरमेलन होता है, ये सब आप देखे होंगे खेत में, ये कहीं चढ़ता नहीं है, ठीक है, ये नीचे फील्ड में ही ऐसे फैला हुआ रहता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स, ठीक है। द लार्जेस्ट बनियान ट्री इन इंडिया इज़ अराउंड 25 मीटर टॉल विद ओवर 2000 एरियल रूट्स, ठीक है, इंडिया में जो सबसे बड़ा बनियान ट्री है, ठीक है, वो उसकी हाइट 25 मीटर है और उसमें लगभग 2000 मतलब 2000 एरियल रूट्स निकले हुए हैं। मतलब बनियान ट्री में एरियल रूट निकले रहते हैं ना, ब्रांचेस से रूट्स निकल के नीचे आते हैं, तो ये इनका जो नंबर है वो लगभग 2000 है, ठीक है। नाउ प्लांट इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। प्लांट्स ग्रो इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, प्लांट वर्ल्ड के लगभग सभी प्लेसेस में ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स नीड वाटर, एयर, सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो, ठीक है, प्लांट को क्या चाहिए? वाटर, एयर, सॉइल और सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है, मिट्टी, पानी, धूप और हवा। द वास्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर द सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, जूट एंड शुगर केन, ठीक है, तो जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो एरिया होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? एकदम प्लेन है, मतलब मैदानी इलाका है, तो वहाँ पे आपके राइस यानी चावल, गेहूँ और जूट और गन्ने की खेती बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। कोकोनट ट्री ग्रो इन हॉट ट्रॉपिकल प्लेसेस इन सैंडी एंड लोमी सॉइल, ठीक है, जो कोकोनट ट्री होते हैं वो उनकी ग्रोथ कहाँ पे अच्छी होती है? जो थोड़ा सा हॉट ट्रॉपिकल प्लेसेस होता है, मतलब थोड़ा गर्म जहाँ एरिया होता है, ठीक है, जैसे कोस्टल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है, ठीक है, जहाँ पे सैंड भी होती है और जहाँ की सॉइल लोमी होती है, लोमी सॉइल मतलब थोड़ी सी सैंडी सॉइल, ठीक है, वहाँ पे कोकोनट ट्री बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। एप्पल ग्रोज बेस्ट वेयर इट इज़ कोल्ड इन विंटर, मॉडरेट इन समर्स एंड देर इज़ मीडियम टू हाई ह्यूमिडिटी लाइक इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल, ठीक है। एप्पल के प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती और जहाँ ह्यूमिडिटी भी मीडियम टू हाई होती है, ठीक है, ऐसी जगहों पे एप्पल के प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल, मतलब ये जो हिली एरियाज़ होते हैं जहाँ पे गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, वहाँ पे एप्पल की खेती अच्छे से होती है। सम फ्रूट्स लाइक पीच, प्लम, एप्रिकॉट एंड चेरी आर मेनली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इनके अलावा एप्पल के अलावा, ठीक है, जो पीच, प्लम, एप्रिकॉट और चेरी होते हैं, ये भी इनकी भी खेती कहाँ की जाती है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और इनके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इनकी खेती की जाती है, ठीक है। टी ग्रोज बेस्ट इन रीजन वेयर विच एंजॉय अ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल मेजरिंग एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर्स अ ईयर, ठीक है। अब जो चाय की खेती होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है? ऐसी जगहों में अच्छे से होती है, ठीक है, जहाँ का एरिया थोड़ा सा गर्म रहता है, क्लाइमेट जहाँ का ह्यूमिड रहता है, मतलब जहाँ की हवा में हमेशा नमी बनी रहती है और जहाँ का रेनफॉल भी थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब कम से कम 100 सेंटीमीटर एक साल में होता है। ऐसी जगहों पे चाय की खेती होती है, ठीक है, जैसे आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो ऐसी जगहों पे टी की खेती होती है, ठीक है। सम प्लांट्स लाइक डेट, पाम एंड कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट वेयर टेम्परेचर इज़ हाई विद वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है। कुछ प्लांट्स जैसे डेट, पाम और कैक्टस, ठीक है, जो कटीले जिनमें बहुत सारे कांटे होते हैं,
ऐसे प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? डेजर्ट में, ठीक है, मतलब जहाँ पानी की बहुत कमी होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और बारिश भी उतनी नहीं होती। प्लांट्स लाइक ओक, पाइन, विलो एंड बर्च ग्रो ऑन माउंटेन्स। इनके अलावा जो प्लांट है जैसे ओक, पाइन, विलो और बर्च, ये कहाँ अच्छे से ग्रो करते हैं? माउंटेन में, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड सीज। इनके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो नदी, तालाबों और सीज में भी ग्रो करते हैं। लोटस, हाइसिंथ, डकवीड एंड रेड अलगाई ग्रो वेल इन वाटर, ठीक है। तो कुछ कुछ प्लांट होते हैं जैसे लोटस, हाइकिंथ, डकवीड और रेड अलगाई, ये सब पानी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है।